Now coming towards molecule. अब मॉलिक्यूल जो है इट इज़ केमिकल कम्बाइनेशन है, केमिकल कम्बाइनेशन। केमिकल कम्बाइनेशन का मतलब कि उनमें बॉन्ड बनेगा, ठीक। तो ये केमिकल कम्बाइनेशन, तो केमिकल कम्बाइनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स, और ये एटम्स सेम भी हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट। तो केमिकल कम्बाइनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स सेम और डिफरेंट। उसके बाद विच कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, इज मॉलिक्यूल। ये इसका डेफिनेशन है कि एटम्स आपस में केमिकली मिलेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, चाहे सेम एटम्स हैं डिफरेंट एटम्स हैं, और जब वो मिल जाते हैं तो वो फिर फ्री एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो ये एंटिटी जो बनेगा ये कहलाएगा मॉलिक्यूल। कैसे फ्री एग्जिस्ट कर पाएंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक कंटेनर में कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स को मिलाया, यानी कार्बन को जलाया, तो इससे बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने जब इस कंटेनर में सुराख की तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक एक मॉलिक्यूल बाहर निकलना शुरू करेगा और वो फ्री एग्जिस्ट कर रहा है। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। सो ऑल द मॉलिक्यूल विल स्कैटर इन द अवेलेबल स्पेस। तो अब ये जो है मॉलिक्यूल कहलाता है क्योंकि अब ये फ्री एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह जो भी हो वो फ्री एग्जिस्ट करेंगे। एयर में ऑक्सीजन O2 है जो सेम एटम मिले हैं, N2 है, नाइट्रोजन है, ठीक। तो ये दूसरी तरफ अब आप पानी को देख सकते हैं। पानी जो है वो भी डिफरेंट एटम्स जुड़ के उन्होंने लिक्विड बनाया है, दैट इज़ H2O। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम है। अब इसके केस में अगर हम पानी को बॉईल करना शुरू करें, यानी हीट करो ताकि ये बॉईल हो जाए, तो धीरे धीरे ये कंटेनर खाली हो जाएगा। अब ये कंटेनर क्यों खाली हुआ? जाहिर बात है योर आंसर के एवापोरेशन हो गई है, वेपोराइजेशन हो गई है। तो ये अब वो अवेलेबल स्पेस में पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्कैटर्ड हो गए हैं, यानी H2O, H2O, H2O। अब ये सारे फ्री एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन जिन पे अप्लाई होगा वो कहलाएंगे मॉलिक्यूल्स। और आगे फिर फार्मूला यूनिट समझते हैं कि वो फिर क्या होगा। वो भी एटमों का कंबाइनेशन होता है। तो एग्जिस्ट फ्री इन नेचर कर पाएगा तो वो कहलाता है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल इनके टाइप्स हैं। एक इन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स और दूसरा है टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, काइंड ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। तो एक टाइप आपको मिलेगा होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, या also known as elemental molecule।
एलिमेंटल मॉलिक्यूल। दूसरा जो है वो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, heteronuclear molecule या also known as compound molecule। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स काफ़ी क्वेश्चन भी कि सर कंपाउंड और मॉलिक्यूल में फिर क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे वो फ़र्क आपको वाज़िह होगा। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में सेम एटम्स जुड़ जाते हैं, सेम एटम्स कंबाइंड, चाहे वो दो हों, दो से ज़्यादा हों, तो वो कहलाएंगे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन, अब दो ऑक्सीजन एटम जुड़े हैं, ओजोन, तीन ऑक्सीजन एटम उन्होंने ओजोन बना दिया है। इसी तरह S8, P4, N2, H2, Cl2 एट्सेट्रा। तो ये कहलाते हैं एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये एक जैसे एटम से बने हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो इस वजह से ये एलिमेंटल हैं। और मॉलिक्यूल इसलिए हैं कि ये फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हेट्रोन्यूक्लियर या कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, तो ये डिफरेंट एटम से मिले होंगे, डिफरेंट एटम्स कंबाइंड, केमिकली कंबाइनेशन होगी, तो वो कहलाते हैं कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर H2O, डिफरेंट एटम्स जुड़े हैं। इसी तरह CH4, एमोनिया NH3, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरह से आप लिख सकते हो HNO3, नाइट्रिक एसिड एट्सेट्रा, काफ़ी ज़्यादा है। अब आपके जहन में आया होगा कि सोडियम क्लोराइड हुआ या कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर हुआ, तो डिफरेंट एटम इनमें भी जुड़े हैं, बट दे आर नॉट मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये आगे जाके हम फार्मूला यूनिट में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं। तो कंपाउंड और एलिमेंटल मॉलिक्यूल में फ़र्क, दोनों जो हैं मॉलिक्यूल के डेफिनेशन ओबे करते हैं, मीन्स कि दे बोथ कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। ठीक, तो इस वजह से दे आर नोन एज मॉलिक्यूल्स। अब कंपाउंड मॉलिक्यूल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स, और जो एलिमेंटल मॉलिक्यूल है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेम एटम्स। तो ये डिफरेंस है मॉलिक्यूल और कंपाउंड में। फिर आगे जाके फिर कंपाउंड जिस तरह हम यहाँ पे फार्मूला यूनिट का जिक्र करेंगे, तो ये एक और टॉपिक है आगे जाके। अब है मॉलिक्यूल के टाइप्स on the basis of atoms combined, on the basis of atoms। तो उसमें फिर दो कैटेगरीज, एक हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरे हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और ऑन द बेसिस ऑफ एटम इसको एटॉमिसिटी भी कहते हैं, कि एक मॉलिक्यूल कितने एटमों से बना है, दैट इज टर्म्ड एज एटॉमिसिटी। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एक एटम से बने होंगे, वन एटम होगा, और ये जो हैं वो हैं नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन,
argon, krypton, xenon एंड रेडॉन। क्योंकि ये फ्री एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल भी फ्री एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल रिएक्शन में नहीं जाता और ये भी रिएक्शन में नहीं जाते, तो इस वजह से ये फ्री एग्जिस्ट करने की वजह से और रिएक्शन ना करने की वजह से इनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है एंड दे आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दूसरी तरफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन एटम्स, चाहे डिफरेंट हो चाहे सेम हो, तो वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कह दे कि बाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो देखें Cl2, O2, इसी तरह से H2N2, सिमिलरली HCl, ये हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड और HI एट्सेट्रा। ये सारे हैं बाई या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में आपको मिलेगा ओजोन O3, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। सिमिलरली H2O, इसको मैं ट्राई एटॉमिक कह रहा हूँ बिकॉज यस यू आर राइट, एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो ये ट्राई एटॉमिक हुआ। इसी तरह अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखें एट्सेट्रा, तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। सिमिलरली टेट्रा हुआ जिसमें 4 एटम जुड़े हों, पेंटा हुआ, हेक्सा हुआ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ये हमारे पास जो हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। तो ये थी एटॉमिसिटी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमसे पूछे कि C6H12O6 ग्लूकोज, इसकी एटॉमिसिटी क्या है, तो इसकी एटॉमिसिटी मीन्स कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो 6 कार्बन हैं और 6 ऑक्सीजन हैं, 12 ये हुए और 12 हाइड्रोजन है, तो 24। तो 24 इज़ दी एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज। ठीक, अब इसी में आपसे कहा जाए कि इसी ग्लूकोज में कार्बन की क्या एटॉमिसिटी है एक एलिमेंट की, ऑक्सीजन की क्या है और हाइड्रोजन की क्या है। तो लुक एट दिस, अब इसमें कार्बन जो है उसकी एटॉमिसिटी है 6, फिर इसमें जो हाइड्रोजन है उसकी एटॉमिसिटी है 12 और जो ऑक्सीजन है उसकी एटॉमिसिटी इसमें है 6 और टोटल एटॉमिसिटी इनकी बन जाएगी 24। तो ये आगे एवोगैड्रो नंबर की कैलकुलेशन में फिर हमें थोड़ा सा फ़ायदा देगा कि एटॉमिसिटी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा उसको पॉइंट आउट करें।